हमारा अगला सेशन है सेशन नंबर 2, हदीस के आईने में रमजान। आज की पहली हदीस है जिसका मौजू है 5 नमाजें जुम्मा और रमजान गुनाहों का कफारा है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें जुम्मा से जुम्मा तक और रमजान से रमजान तक दरमियानी गुनाहों का कफारा है, बशर्त ये कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। इस हदीस में इबादात के तसलसल की अहमियत को वाज़ह किया गया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए मग़फ़िरत के मौक़े रखे हैं और 5 वक्त की नमाज जुम्मा और रमज़ान के दरमियान गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनाया है। ताहम ये माफ़ी सिर्फ सगीरा गुनाहों के लिए है, जबकि कबीरा गुनाहों से बचने के लिए तौबा ज़रूरी है। असबाब क्या मिलते हैं इस हदीस से? नमाज और रोज़े की पाबंदी अल्लाह की रहमत को हासिल करने का ज़रिया है। कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करें ताकि सगीरा गुनाहों की माफ़ी मुमकिन हो। रमज़ान को अल्लाह से मग़फ़िरत के हुसूल के लिए एक मौका समझें। दूसरी हदीस है, रमज़ान और दीगर इबादात सिद्दीकों और शहीदों का मुकाम अता करती हैं। हज़रत अमर बिन मरा जोहनी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 नमाजें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, ज़कात अदा करे और क़याम करे और इसी हालत में फौत हो जाए तो वो सिद्दीकों और शहीदों में से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आमाल अदा करने वाले को अल्लाह ताला कितना बड़ा दर्जा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी सिद्दीकीन और शुहदा का साथ नसीब फरमाए। इस हदीस से हमें क्या बात पता चलती है? इस हदीस में मोमिनीन के लिए जन्नत में बुलंद मुकाम की बशारत दी गई है। जो बंदा फ़र्ज़ इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़कात को अल्लाह की रज़ा के लिए अदा करता है, वो क़यामत के दिन इन बुलंद दर्जात का मुस्तहिक होगा, जो सिद्दीकों और शहीदों को मिलेंगे। असबाब क्या मिलते हैं हमें इस हदीस से? फ़र्ज़ इबादात की पाबंदी जन्नत में आला मुकाम का ज़रिया है। रमज़ान के रोज़े और क़याम को दिल से अदा करें ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो। ज़कात और दीगर दीगर आमाल से अपनी आखिरत को संवारें। तीसरी हदीस है, हदीस का मौजू है, रमज़ान को पाकर भी बख्शा न जाना बदकिस्मती है। हज़रत काब बिन अज्जा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल ने कहा, जिसे रमज़ान मिला लेकिन बख्शा ना गया वो बदकिस्मत है। मैंने कहा आमीन। इस हदीस से हमें क्या बात पता चल रही है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की बदकिस्मती का जिक्र किया जिसे रमज़ान मिला लेकिन वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। रमज़ान मग़फ़िरत का महीना है और इसमें इबादात और दुआओं के ज़रिए अल्लाह की रहमत को हासिल करना आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दुआ पर आमीन कहकर इस बात की अहमियत को मज़ीद वाज़िया किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इस महीने में अपनी मग़फ़िरत कराने का मौका अता नसीब फ़रमाए और हमें इस काबिल बनाए। असबाब क्या मिलते हैं इस हदीस से? रमज़ान के महीने को गुनाहों से पाक होने का मौका समझें, अपनी मग़फ़िरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादात करें। इस मुबारक महीने में गफ़लत करने से बचें क्योंकि ये बदकिस्मती का बायस हो सकती है। हदीस नंबर 4 है, रमज़ान रमज़ान मुबारक महीना है और इसकी फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान का महीना आया है, जो एक मुबारक महीना है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए हैं। इसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी भलाई से महरूम रहा
وہ حقیقت میں محروم رہا۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی ہے؟ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے خاص برکتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ اس مہینے میں نیکی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور برائی کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ليلۃ القدر کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جو عبادات کے لیے سب سے بابرکت رات ہے۔ رمضان کو نیکیوں کا مہینہ سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ ليلۃ القدر کی تلاش کریں اور اس میں خصوصی عبادات کا اہتمام کریں۔ اس مہینے کو اپنی مغفرت اور جنت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ یہ چار احادیث رمضان کے روزوں اور اس کی برکتوں کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو گناہوں کی معافی اور جنت کے حصول کا مہینہ بنایا ہے۔ ہمیں ان مواقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزوں کی برکتیں اور اس کی رحمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی مغفرت اور جنت کے درجات عطا فرما۔ آمین۔